अनिल दुबे, ये अब धर्म के साथ साथ अब रंग की भी बात होगी क्या? रंग को इस्तेमाल करने वाला खराब हो सकता है। तो अगर कहीं ये बात आवे कि भाई रंग तो एक रंग को सभी लोगों के लिए खराब नहीं होता, कोई उसे इस्तेमाल कर रहा है, अगर वो गलत रंग से इस्तेमाल कर रहा है तो उस पर बात हो सकती है। जहां तक बात मुद्दों की है कि मुद्दे क्या है, मुद्दे लोकसभा चुनाव में आरक्षण का मुद्दा, संविधान का मुद्दा, और आज संविधान और आरक्षण की बात ये लोग इंडिया गठबंधन के लोग करते हैं और संविधान और आरक्षण पर जनता को बरगलाने का काम करते हैं। संविधान और आरक्षण को लेकर के इन्होंने लोकसभा चुनाव में बरगलाने का काम किया, अब उन्हीं मुद्दों को लेकर के फिर बात करते हैं। अब कांग्रेस अगर संविधान की बात करती है तो कांग्रेस को पीछे जाना चाहिए। क्या ये कांग्रेस में बदलाव आ गया कि कांग्रेस जो है, जो सन 75 में जब इमरजेंसी लगाई गई थी, देश के नेताओं को जेलों में डाल दिया गया था, हमारे संस्थापक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जेल में रहे थे, 19-19 महीने लोग सारे नेता जेलों में रहे, तो ये वही संविधान, क्या वो ये कांग्रेस अब बदल दी गई है? आरक्षण की बात जब मंडल कमीशन बरसों तक लटका रहा और कांग्रेस की सरकार रही तो मंडल कमीशन को इन्होंने नहीं लागू किया, तो ये वही आरक्षण की बात कर रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये वही कांग्रेस है या अब नई कांग्रेस आ गई है। तो जो ये मंडल कमीशन की और संविधान की बात करते हैं, इनको अपने पुरानी चीजों को भी देखना चाहिए कि वो सवाल वही है अनिल दुबे की बात 2047 की होती है, बात साइंस टेक्नोलॉजी की होती है, लेकिन हम तो कहां पीछे, कहां धकेलते जा रहे हैं। आपातकालीन के 50 साल को लेकर संविधान हत्या दिवस मनाते हैं। जो प्रियंका जी अभी कह रही थी और फखरुल जी ने उठाया कि ये आरक्षण पे और संविधान पे बड़े सही थे, तो वो अब उन चीजों का खुलासा हो गया। किसानों की बात आप कर रही हो, किसान जो है, जब आंदोलन चल रहा था उस समय कांग्रेस कहां पर थी? कांग्रेस ने कहा किसानों के लिए आंदोलन किया, कहा संघर्ष किया, संघर्ष से प्रियंका जी ऐसे नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं प्रियंका जी प्लीज। अब हम विपक्ष में तो हमने लाठियां खाई, काले कानून वापस कराए, अब हम सरकार के साथ हैं तो सरकार से बात करके किसानों के लिए काम कर रहे हैं। तो हम तो किसानों के एजेंडे पर थे, हैं और रहेंगे। आप तो समय समय पर केवल किसानों की बात करते हो, आप केवल घड़ियाली आंसू बहाने का काम करते हो, ना तो आपका। चलिए, तो अब तो आप सरकार में है ना अनिल जी, एमएसपी पर लीगल गारंटी दिलाइए किसानों की, इस मांग को आप पूरा कराइए ना। मतलब है, आप तो केवल बात करते हो। ठीक है राघवेंद्र जी। देखिए, जब सरकार बनाने का मौका मिला कांग्रेस को, तो ये मुद्दा विहीन हो गए, और जब विपक्ष में जाते हैं तब इनको मुद्दे की याद आती। 4 से लेकर 14 तक हमारी बहन की सरकार थी और इसको नहीं पता था कि क्या क्या करना। फखरुल भाई का भी सरकार था, 12 से लेकर 17 था, लेकिन कितने ओबीसी आगे बढ़े ये उंगली पे नहीं गिना पाएंगे। यादव को छोड़ दिया जाए तो कितने ओबीसी आगे बढ़े इनके सरकार में, ये उंगली पे नहीं गिना पाएंगे। और आरक्षण का वाले आरक्षण की बात कर रहे हैं, संविधान को तार-तार करने वाले, संविधान को तार-तार करने वाले, जब भी मौका मिला। अच्छा आप बताइए ना, सरकार में आरक्षण तो आप चाहते हैं, तो जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं? देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि हम बिहार में समर्थन करते हैं, एनडीए अगर पूरे देश में समर्थन करेगी, पूरे देश में जातिगत जनगणना होगा। हमारा तो मांग है जातिगत जनगणना होना चाहिए, और जो जिस बेस पे है, जिस बेस पे है उस बेस के हिसाब से उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। हम गुमराह नहीं करते हैं, हम चुनाव में जाके ये नहीं करते कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा। संविधान का एक छोटा सा किताब लेके हम लोग गुमराह नहीं करते हैं, हम संविधान की धारा को मानते हैं। चलिए ठीक है, आप